कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी री, कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी री। पापी मिलकर राज करे, साधु मांगे भीख कबीरा, साधु मांगे भीख। चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल, चीटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल। कह कबीर तू ना मिले, एक ले तुझे डार कबीरा, एक ले दूजी डार। अर्थात कभी भी एक व्यक्ति दो नाव में पैर रखकर नहीं पार हो सकता, उसे एक ना एक नाव को त्यागना जरूर पड़ेगा, क्योंकि कभी भी आपको दो नाव नदी पार नहीं करा सकते। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय। दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई कबीरा, साबुत बचाना कोई कबीरा, कबीरा। जब तू आया जगत में, लोग हंसे तू रोए। जब तू आया जगत में, लोग हंसे तू रोए। ऐसी करनी ना करी, पाछे हंसे सब कोई कबीरा, पाछे हंसे सब को। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए कबीरा, धोए बास न जाए। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। अर्थात शांत और शीतलता सबसे बड़ा गुण है, और ये दुनिया के सभी रत्नों से महंगा रत्न है। जिसके पास शीतलता है, उसके पास मानो तीनों लोकों की संपदा है। राम न मारे काहू को, पापी नहीं है राम। राम न मारे काहू को, पापी नहीं है राम। आप ही सब मर जाएंगे, कर कर खोटे काम कबीरा, कर कर खोटे काम। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि लोग बड़ी से बड़ी बात पढ़ाई करते हैं, लेकिन कोई पढ़कर पंडित या विद्वान नहीं बन पाता। जो इंसान प्रेम का ढाई अक्षर पढ़ ले, वही सबसे बड़ा विद्वान है। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नाही ठोर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग अंधे और मूर्ख हैं, जो गुरु की महिमा को नहीं समझ पाते,
अगर ईश्वर आपसे रूठ गया तो गुरु का सहारा है, लेकिन अगर गुरु आपसे रूठ गया तो दुनिया में आपका सहारा कोई नहीं है। नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल होय, कबीर शीतल संत जन, नाम स्नेही होय। भावार्थ कबीरदास जी कहते हैं कि चंद्रमा भी उतना शीतल नहीं है और हिम बर्फ भी उतना शीतल नहीं होती जितना शीतल सज्जन पुरुष है। सज्जन पुरुष मन से शीतल और सभी से स्नेह करने वाले होते हैं। पाछे दिन पाछे गए, हरी से क्या ना हेत, अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। भावार्थ कबीरदास जी कहते हैं कि बीता समय निकल गया, आपने ना ही कोई परोपकार किया और ना ही ईश्वर का ध्यान किया। अब पछताने से क्या होता है जब चिड़िया चुग गई है खेत। कबीरा सोई पीर जो जाने पर पीर, जो पर पीर ना जानिहि सो का पीर में पीर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जो इंसान दूसरों की पीड़ा और दुख को समझता है वही सज्जन पुरुष है, और जो दूसरों की पीड़ा ही नहीं समझ सके ऐसे इंसान होने का क्या फ़ायदा। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। अर्थात जब मृत्यु का समय नज़दीक आया और राम के दूतों का बुलावा आया तो कबीरदास जी रो पड़े, क्योंकि जो आनंद संत और सज्जनों की संगति में है उतना आनंद तो स्वर्ग में भी नहीं होगा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, हे प्रभु मुझे ज़्यादा धन और संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना दीजिए जिसमें मेरा परिवार अच्छे से खा सके, मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर से कोई भूखा ना जाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मेल और सर धुने, लालच बुरी बुलाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मक्खी पहले तो गुड़ से लिपटी रहती है, अपने सारे पंख और मुंह गुड़ से चिपका देती है, लेकिन जब उड़ने का प्रयास करती है तो उड़ नहीं पाती, तब उसे अफसोस होता है। ठीक वैसे ही इंसान भी संसारिक सुखों में लिपटा रहता है और अंत के समय अफसोस होता है। तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। भावार्थ तीर्थ करने से एक पुण्य मिलता है, लेकिन संतों की संगति से पुण्य मिलते हैं, और सच्चे गुरु के पा लेने से जीवन में अनेक पुण्य मिल जाते हैं। जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा तो डार दे दया करे सब कोय। भावार्थ अगर आपका मन शीतल है तो दुनिया में कोई आपका दुश्मन नहीं बन सकता। प्रेम पियाला जो पिए शीश दक्षिणा देई, लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का ले। अर्थात जिसको ईश्वर प्रेम और भक्ति का प्रेम पाना है उसे अपना शीश काम क्रोध भय इच्छा और को त्यागना होगा। लालची इंसान अपना शीश काम क्रोध भय इच्छा को त्याग नहीं सकता, लेकिन प्रेम पाने की उम्मीद में रखता है। ते दिन गए अकारत ही, संगत भई न संग, प्रेम बिना पशु जीवन, भक्ति बिना भगवंत। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि अब तक जो समय गुजारा है वो व्यर्थ हो गया, ना कभी संजनों की संगति की और ना ही कोई अच्छा काम किया। प्रेम और भक्ति के बिना इंसान पशु के समान है, और भक्ति करने वाला इंसान के हृदय में भगवान का वास होता है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का
पड़ा रहने दो म्यान। अर्थात साधु से उसकी जाति मत पूछो, बल्कि उनसे ज्ञान की बातें करिए, उनसे ज्ञान लीजिए। मोल करना है तो तलवार का करो, म्यान को पड़ी रहने दो। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। गुरु समान